माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 12 फरवरी को शुरू हुई इस भागवत कथा का रविवार को समापन हुआ। वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया गया। कथा के 7वें और अंतिम दिन रविवार को कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा समापन पर कथावाचक व भामाशाहों का सम्मान किया गया। माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रौढ़ प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 12 फरवरी को शुरू हुई इस भागवत कथा का रविवार को समापन हुआ। वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। श्री कृष्ण माली समाज भवन बाड़मेर प्रताप जी की प्रौढ़ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा जो 12 फरवरी से प्रारंभ हुई थी, जिसको रविवार को 7वें दिन विराम दिया गया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक श्री कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने बताया कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में संपन्न हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उन्होंने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था प्रथम। उसे सम्राट अशोक नाम का असुर चुरा कर ले गया और उसे उस बालक को समुद्र में फेंक दिया और उसकी एक मछली निकल गई। वह मछली सम्रासुर के घर में पहुंची और जब रसोई घर में उसी मछली को चीर गया तो उसके अंदर से एक बड़ा ही सुंदर बालक निकला। उन्हीं का नाम प्रद्युम्न भी है। यह तो प्रथम है, यह कामदेव थे। कथावाचक ने कहा कि जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो उनकी पत्नी रति रुदन करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि द्वापर युग में तुम्हारा पति कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा। सम्रासुर के यहाँ तुम्हारी भेंट होगी तो देवी यह प्रद्युम्न होगा, तो ही तुम्हारे पति कामदेव है। उसके बाद में प्रथम ने सम्राट और के साथ युद्ध किया और सम्राट का वध किया। पांडव मैं पुत्री को एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया। कथावाचक ने अगली कड़ी में सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया। कथावाचिका ने कहा कि सुदामा के विषय में आप सभी जानते हैं। सुदामा के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि जैसे भगवान के द्वारिकापुरी थी, भगवान ने वैसी एक सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया। उसके आगे यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा सुनाई गई। इसमें बताया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के पुत्र सामने जाकर ऋषियों का उपवास किया और ऋषियों का ऐसा श्राप लगा तो सारी यदुवंश का विनाश हुआ। उसके बाद में भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम को चले गए। बड़े उत्साह के साथ रविवार को श्रीमद् भागवत कथा में फूल होली का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। वही कथा पंडाल में बैठे सभी भक्तों को बहुत आनंद लिया। वहीं कथा समापन पर आरती का आयोजन करने के साथ कथावाचक व भामाशाहों का सम्मान करके प्रसाद का वितरण किया गया।